अभी दवाई लाने के लिए घर से निकल पड़ा था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने मोबाइल की रोशनी के सहारे मेन चौक तक आ गया, क्योंकि मेन चौक में कुछ एक लाइट चल रही हैं, सिर्फ मेन चौक में। और मेन चौक से इधर की ओर जब हम आ रहे हैं तो इसे आरामपुरा बेल्ट कहते हैं। यहाँ से मैंने देखा हुआ कम से कम 16 ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जिन पे लाखों रुपए खर्चा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है हमने देखा कई सालों से वो बिल्कुल डिफंग है, नहीं चल पा रही है। पहले तो शुरू में जब आई इनको इंस्टॉल किया गया था तो पहले हाई मास्क लाइट्स हुआ करती थी, उसके बाद फिर हेलोजन लाइट्स पे आ गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब बत्तियाँ आप देख रहे हैं, वो लैंप्स लगा दिए, लैंप इन बड़ी बड़ी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन पे लैंप्स लगा दिए। लेकिन अफसोस की बात है ये जो बड़ी बड़ी लाइट्स हैं उन पे लैंप्स भी नहीं है। जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे जो पोल्स वगैरह हैं उनके लिए उन पे लैंप्स लगा दिए हैं, लेकिन वो भी अभी आप देख लीजिए इस वक्त लाइट है नहीं और बिल्कुल गुप अंधेरा है पूरे इस एरिया में। और यहाँ तक कि अगर आप देखिए ये बिजिएस्ट रोड है इस पूरे सोपोर का। यहाँ पे आपका तहसील ऑफिस आ जाता है, यहाँ पे आपका एडीसी ऑफिस आ जाता है, यहाँ पे आपका जेके बैंक आता है, यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन आ जाता है। और लेकिन अफसोस की बात है इसी इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो पूरे सोपोर को ही नेगलेक्ट किया जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम आरामपुरा की बात करें, जहाँ पे कम से कम 20 से 25 से 30% आबादी इस एरिया में रहती है। आप देख लीजिए कि 6 से 7 वार्ड्स जो है हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के, वो इसी एरिया में पर्टेन करते हैं। अगर नारपुरा इलाके और इसको देखा जाए, नारपुरा का तकरीबन 60% जो इलाका है वो भी आरामपुरा से ही बिलोंग करता है। नारपुरा वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और मुस्लिम पीर का भी इसका भी 30% जो एरिया जो लोकेलिटीज़ है वो इसी आरामपुरा का बिलोंग करती है। 7-8 वार्ड्स होने के बावजूद भी इस आरामपुरा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। उसके साथ साथ यहाँ जो वॉशरूम्स की आपने बात करी, शुक्रिया। अभी आप देख लीजिए मोबाइल के सहारे ये हम एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करें, मोबाइल की लाइट के सहारे, तो शुक्रिया जावेद साहब। तो सर ऐसा है जो आपने कहा था कि कोई वॉशरूम नहीं है, इस बारे में हम अभी ट्रेडर्स फेडरेशन का एक वफद गया था एमएलए साहब के पास, तो उन्होंने एमएलए साहब ने हमसे ही कहा कि भाई आप 2-4 जगहों की निशानदेही कीजिए जहाँ पे वॉशरूम बनाए जाएँ या फिर यहाँ पे पीने के पानी की सहूलियत फराहम रखी जा सके। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीडीएफ से कुछ पैसा दूंगा, तो सिर्फ आपको कुछ एक जगह की निशानदेही करनी है। तो उस बारे में हम अभी 1-2 दिन में शायद एमएलए साहब से मिलेंगे, बात करेंगे उनके साथ, तो वो उनके सीडीएफ से आएगा, ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया इस पर। उसके साथ साथ एमसी सोपोर, देखिए सर ऐसा है कि वो जो अथॉरिटीज़ है, स्पेशली म्युनिसिपल काउंसिल की आप बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपसे सही कह रहे हैं कि सोपोर में स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं। उनके हिसाब से सोपोर सिर्फ मेन चौक से लेकर न्यू कॉलोनी तक है, तो इस एरिया को बिल्कुल ही बैकवर्ड कंसिडर करते हैं। और उनकी डिक्शनरी में ये आरामपुरा तो कहीं ये मैटर ही नहीं करता। हालांकि अगर देखा जाए तो म्युनिसिपल काउंसिल की बहुत अच्छी खासी आमदनी इस आरामपुरा बेल्ट से आती है, लेकिन इसको बिल्कुल एक बैकवर्ड एरिया कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे कोई जो जितने भी ड्यूज़ हैं आरामपुरा में वो आरामपुरा को नहीं मिलते हैं, तो ये भी एक बड़े अफसोस की बात है। एमएलए सोपोर की बात करें तो क्या देखिए, ये जो एमएलए साहब का जो मसला है
वो उनके ये तो उनको पता है कि पूरा जो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको बिलोंग करती है, और इंशाल्लाह लेट्स होप कि अभी आए हुए हुकूमत में तो आरामपुरा की तरफ देखते हैं, ध्यान देते हैं, हम भी उनको रिमाइंड करवाएंगे। अब मुझे लगता है कि आरामपुरा से कुछ एक वफद जो है उनके पास गई भी है इस हवाले से। अब उनसे उन्होंने क्या बात की है ये तो वही एमएलए साहब ही जानते हैं, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि आरामपुरा वाले कि इस एरिया को अगर अथॉरिटीज़ की तरफ से अगर नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन कम से कम एमएलए साहब इस पर ध्यान देंगे, और हमें इस बात की बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि एमएलए साहब जो है हमारे इरशाद साहब तो बिल्कुल आरामपुरा की तरफ ध्यान देंगे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब की बार शायद कुछ बेहतर हो। शुक्रिया।